नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान हो चुका है, यानी कि दोनों देशों के बीच जंग जो है शुरुआत उसकी हो चुकी है और दोनों देशों के संबंध काफ़ी नाजुक दौर में जो है पहुँच चुके हैं। ऐसे में कहा जाता है कि जब जुर्म हद से बढ़ जाता है तो युद्ध का आगाज़ किया जाना लाज़मी है। कुछ इसी तरह का रुख जो है भारत के द्वारा इख्तियार किया गया, क्योंकि भारत के द्वारा लंबे समय से जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की जाती रही है कि वो जम्मू कश्मीर जो है आतंकवाद को बढ़ावा ना दे और आतंकवादी घटनाओं को जो है वो अंजाम ना दे, परंतु अपना रुख जो है वो बदलने के मूड में पाकिस्तान नजर नहीं आया है। पाकिस्तान के द्वारा जो है लगातार इस तरह की हरकतें की जाती रही हैं। अब इन सारी चीजों के चलते जिस तरह से पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया था, तो भारत अगर अब अन्याय नहीं करेगा तो कब न्याय करेगा। और भारत को जो है इन सारी चीजों को लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी समर्थन मिला है, कहीं न कहीं हर कोई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जो है वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ही ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान का धर्म के नाम पर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हालाँकि जो है वो भी इस तरह से पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आए हैं, परंतु जिस तरह से आज पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के पास में जिस तरह का जो है वो हथियार और जिस तरह से सुविधाएँ जो है मुहैया हो रही हैं, वो कहीं न कहीं उसकी आर्थिक तंगी को जो है साफ तौर पर दिखाती हैं। और ये जो है सही समय है उसके ऊपर प्रहार करने का, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी जो है सुदर्शन चक्र उठाया था अन्याय के खिलाफ। तो भारत को जो है अपने उन निर्दोष 26 पर्यटकों के लिए जो है बदला लेना लाज़मी था। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें अमेरिका ने कहा है कि थैंक यू इंडिया। तो आखिर अमेरिका ने जो है थैंक यू इंडिया क्यों कहा, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में अपडेट करने जा रहे हैं। तो जय सरगना अब्दुल रऊफ अजहर की जो है मौत पर अमेरिका ने कहा थैंक यू इंडिया, क्योंकि वो न सिर्फ भारत का अपराधी है बल्कि जो है वो अमेरिका का भी अपराधी था। तो भारत की एक और सर्जिकल स्ट्राइक से आतंक का एक बड़ा चेहरा मिट गया है। पाकिस्तान में छिपा बैठा कुख्यात आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर जैसे मोहम्मद और कहा जा सकता है मसूद अजहर का जो है भाई था और जैसे मोहम्मद का टॉप कमांडर जो है वो था, यानी कि एक बड़ा चेहरा आतंक का था और अब इस दुनिया में वो नहीं रहा है। अमेरिका ने भी भारत की इस कार्रवाई पर न सिर्फ समर्थन जताया बल्कि खुलेआम धन्यवाद भी जताया। तो कौन था अब्दुल रऊफ अजहर? तो पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में मारा गया अब्दुल रऊफ अजहर कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का भाई और जैश ए मोहम्मद का जो है दूसरा सबसे ताकतवर चेहरा था। उसे वर्ष 2002 में यहूदी पत्रकार डेनियल पर्ल की बर्बर हत्या में मुख्य साजिशकर्ता जो है माना गया था। वो मुंबई हमलों और कई आतंकी हमलों में जो है साजिशों में शामिल रहा था और कंधार विमान अपहरण कांड में जो है उसका मास्टरमाइंड जो है उसे बताया जाता रहा है। और इसके अलावा जो है उसने मसूद अ, अजहर को जो है वो छुड़वाने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है निभाया था, यानी कि उसको छुड़वाने के लिए पूरा प्लान जो है उसके द्वारा बनाया गया था। तो भारत ने न केवल अपने एक पुराने दुश्मन का अंत किया है, बल्कि दुनिया में आतंक के खिलाफ लड़ाई को जो है एक नई दिशा प्रदान की है, जो आने वाले समय में जो है काफ़ी लंबे समय तक याद जो है की जाती रहेगी। इसके साथ ही साथ अमेरिका के राजनयिकों ने जो है अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं और कहा है न्याय हुआ है, धन्यवाद भारत। तो अमेरिका के पूर्व राजदूत और यूएन में प्रतिनिधि रह चुके जाल में खलीलजाद ने जो है एक्स पर एक ट्वीट करके जो है एक बड़ी बात कही है और उन्होंने जो है भारत का आभार जताते हुए लिखा है, भारत ने पाकिस्तान के भीतर चल रहे सैन्य ऑपरेशन के दौरान क्रूर आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को जो है मार गिराया और ये वही आतंकी है जिसने पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की थी। आज न्याय मिला है, थैंक यू इंडिया। इसके साथ ही साथ अमेरिकी डिप्लोमेट एली कोहेनिन का भी जो है एक भावुक संदेश सामने आया है। तो एली कोहेनिन ने जो है वो अमेरिका की एक वरिष्ठ जो है वो डिप्लोमेट है, उन्होंने भी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा है कि डेनियल पर्ल के लिए जो है वो न्याय का लंबे समय से इंतजार था, उन्हें जो है वो न्याय मिला है। उन्होंने कहा, मेरे पिता यहूदी थे और मेरी माँ भी यहूदी है और मैं भी यहूदी हूँ। उनके ये शब्द इतिहास में अमर रहेंगे और इस न्याय के लिए भारत का जो है आभार उन्होंने व्यक्त किया। उनका ये पोस्ट यहूदियों के प्रति जो की गई क्रूरता और आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को दर्शाता है। इसके साथ ही साथ इज़राइल और यहूदी समुदाय ने भी जो है वो भारत का इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो सराहना की है। तो इज़राइली मीडिया ने जो खास तौर पर इन सारी चीज़ों को लेकर भारत की सराहना की है। डेनियल पर्ल की हत्या आज भी यहूदी समाज की सबसे दर्दनाक यादों में से एक है और अब जब उनका हत्यारा जो है मारा गया है, तो यहूदी समुदाय ने भी
भारत को जो है धन्यवाद कहा है और भारत की ये कार्रवाई जो है वो सिर्फ़ एक आतंकी को मारने तक जो है वो सीमित नहीं रही है, बल्कि इससे जो है कहा जा सकता है, ये साबित हुआ है कि आतंक के खिलाफ भारत जो है वो झुकेगा नहीं, अब रुकेगा नहीं और भारत जब तक जो है उसने अपना दृढ़ संकल्प लिया है, उसको पूरा नहीं कर लेगा, अब अपने कदम जो है वो पीछे नहीं करने वाला है। अमेरिका जैसे देश जब खुलेआम थैंक यू इंडिया कहते हैं, तो ये सिर्फ़ कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और निर्णायक नेतृत्व की जो है पुष्टि करता है। और जिस तरह से भारत ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और भारत लगातार जो है इन सारी चीज़ों को बोलता आ रहा है कि वो जो है अब इन सारी चीज़ों को लेकर जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाएगा, अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। इसके साथ ही साथ आतंकवाद को पनाह देने वाले पनाहगार देश को भी जो है वो नस्ते-नाबूद करने की जो है वो कहा जा सकता है हिम्मत रखता है, जोश रखता है और जिस तरह से उसके द्वारा जो है कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के अंदर घुसकर, जिस तरह से जो है उसने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, वो अपने आप में जो है कहा जा सकता है काबिले तारीफ़ है। और जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा हमले किए गए थे, उनको नाकाम किया गया, ये भारत के डिफेंस सेक्टर की जो है एक मजबूती को जो है वो दर्शाता है कि ये आज का भारत है जो हर सेक्टर में जो काफ़ी मजबूत है और पिछले इतने सालों से जो है जिस तरह से डिफेंस सेक्टर को मजबूत किए जाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाती रही है, ये अपने आप में जो है भारत की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और अगर जो है इन सारे कामों में जो है भारत सफल हो जाता है और उसको इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर अगर समर्थन मिल जाता है, तो ये कहीं न कहीं जो है भारत की एक बड़ी जीत होगी। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस युद्ध के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से अमेरिका ने खुलकर जो है वो भारत का धन्यवाद किया, उसके बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।